जय श्री राधा कृष्ण। क्या आप जानते हो साल का एक दिन ऐसा आता है जब सिर्फ एक छोटा सा दान, एक छोटी सी पूजा आपकी किस्मत बदल सकती है। एक ऐसा दिन जब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और धर्मराज यमराज तीनों की कृपा एक साथ मिल सकती है। और अगर इस दिन आपसे कोई छोटी सी गलती हो गई तो वही दिन आपकी परेशानियों की वजह भी बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वैशाख पूर्णिमा की, जो साल 2026 में एक बेहद खास संयोग लेकर आ रही है। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा का स्थान सबसे अलग और विशेष माना गया है। ऐसा कहा जाता है, पूर्णिमा की रात जब चांद पूरी चमक में होता है, तभी इंसान का भाग्य भी अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। वैशाख मास भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए इस महीने को माधव मास भी कहा जाता है। और इसी महीने की पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा अपने आप में कई दिव्य घटनाओं को समेटे हुए है। इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो अब आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं वैशाख पूर्णिमा 2026 के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। साथ ही कुछ जरूरी बातें पे भी चर्चा करेंगे। वैशाख पूर्णिमा पर यमराज के निमित्त क्या करें, बुद्ध पूर्णिमा पर पूजा कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, आदि बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। भक्तों, क्या आप जानते हो इसी दिन भगवान विष्णु ने दो महत्वपूर्ण अवतार लिए थे, क्रूम अवतार और बुद्ध अवतार। और इससे पहले आता है नरसिंह अवतार। और यही नहीं, बौद्ध धर्म में भी इस दिन को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जहां ज्ञान की रोशनी होती है, वही अहंकार अपने आप मिट जाता है। इसी वजह से इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। जहां एक और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, तो वही गौतम बुद्ध की इस साल 2588वीं जयंती मनाई जाएगी। एक और खास बात, वृंदावन में श्री राधा रमन जी का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा पर। यानी ये दिन भक्ति, ज्ञान और मोक्ष तीनों का संगम है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक में होता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव मन, मस्तिष्क और आध्यात्मिक चेतना पर पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, समय, क्योंकि सही समय पे की गई पूजा ही सही फल देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार वैशाख पूर्णिमा पर बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। 2026 में वैशाख पूर्णिमा 1 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। धर्म शास्त्रों की मान्यता के अनुसार शुक्रवार के दिन पूर्णिमा तिथि का होना शुभ है। ऐसे शुभ दिन स्नान, दान तथा मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा महापुण्य फल प्रदान करती है। इस दिन हर तरह की खरीदारी समृद्धि प्रदान करती है। अब सबसे पहले आपको पूर्णिमा तिथि का समय बताती हूँ। इस साल वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल 2026 रात को 9:13 से लग रही है और 1 मई को रात को 10:53 पे इसका समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा का व्रत 1 मई को रखा जाएगा और वैशाख पूर्णिमा का स्नान और दान भी 1 मई को होगा। इस बार पूर्णिमा व्रत और पूर्णिमा स्नान की तारीख 2 दिन नहीं है, तो एक ही दिन हम सब चीज करेंगे। 1 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान के लिए सबसे उत्तम समय यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 AM से लेकर 4:58 AM तक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा का शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से लेकर दोपहर में 12:45 PM तक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए ये मुहूर्त बड़ा ही शुभ और उत्तम रहेगा। अच्छा, निश्चित मुहूर्त की बात करूं तो 11:57 PM से 12:39 AM तक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त है, सूर्यास्त 6:56 PM के बाद प्रदोष काल में है। उस दिन सूर्योदय 5:41 AM पर होगा। अच्छा, विजय मुहूर्त की बात करूं तो दोपहर में 2:31 से 3:24 तक रहेगा। अमृत काल शाम को 6:56 से रात को 8:40 तक रहेगा। याद रखना, वैशाख पूर्णिमा पर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस साल की वैशाख पूर्णिमा पर सिद्ध योग और स्वाति नक्षत्र का संयोग बन रहा है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्ध योग प्रातःकाल से लेकर रात 9:13 PM तक है। उसके बाद व्यतिपात योग बनेगा। सिद्ध योग जप, तप, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए बहुत शुभ है। वैशाख पूर्णिमा पर स्वाति नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर 2 मई 4:35 AM तक है।
हम शुभ कार्यों में बाधा डालने वाला जो अशुभ समय है उससे हमें बचना है, तो कौन सा ये अशुभ समय है? पहला है राहु काल। राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर में 12:20 तक है। इस समय नया काम शुरू नहीं होगा। 1 मई को भद्रा का साया नहीं है, इसलिए आप पूरे दिन निश्चित रूप से पूजा कर सकते हैं। अब सवाल आता है, इतना महान और फलदायी दिन का हम पूरा उपयोग कैसे करें? इस दिन क्या करें, कैसे करें? तो देखो, सुबह जल्दी उठे, अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे, पवित्र स्नान करें। अगर गंगा स्नान संभव हो तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो घर में ही गंगा जल मिला के स्नान करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बढ़िया पूजा करें, पीले फूल अर्पित करें, घी का दीप प्रज्वलित करें। यदि कोई साधक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजा करने के बाद श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही माँ लक्ष्मी का महालक्ष्मी अष्टक पाठ भी बड़ा ही फलकारी है। एक बात जरूर सुन के देखना, मन में बड़ी शांति लगेगी। देखो, भक्ति में वो ताकत है जो किस्मत को भी बदल देती है, तो इसीलिए अगर किस्मत बदलना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करो। अच्छा, इसके बाद दान करना बहुत जरूरी है। आप क्या दान कर सकते हो? जल से भरा घड़ा दान करो, तिल शक्कर का दान करो, फल वस्त्र वगैरह का दान करो। ऐसा माना जाता है इस दिन किया गया दान गौदान के बराबर पुण्य फल देता है। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मण को पानी से भरा घड़ा और पकवान आदि का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करने के बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से जीवन के सभी संचित पाप नष्ट होते हैं। अगर आप जीवन में परेशानियों से घिरे हैं तो एक उपाय जरूर करें, पीपल के पेड़ की बढ़िया पूजा करें, जल में गुड़ और शक्कर मिला के अर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि कहा जाता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी पीपल वृक्ष के नीचे ही मिला था। जिन लोगों को पितृदोष या शनि दोष है उन्हें पीपल पर जल चढ़ाना बहुत बहुत लाभदायी होता है। अब सबसे जरूरी बात, जो लोग अक्सर गलती कर देते हैं, इस दिन काली चीजों का दान बिल्कुल ना करें, जैसे काली दाल, काले वस्त्र, काले तिल आदि, क्योंकि इस दिन काली चीजों का दान करने से राहु का दुष्प्रभाव पड़ता है। राहु के दुष्प्रभाव के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन काले और सफेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करें, क्योंकि इस दिन इन दोनों रंगों को पहनना अशुभ हो सकता है। साथ ही जहां एक और काला रंग नेगेटिव एनर्जी का संचार करता है, वहीं सफेद रंग के दुष्प्रभाव से पारिवारिक कलेश बढ़ता है और शांति भंग होती है। इस अवसर पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ देने से बेहद बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि मिलती है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का विशेष महत्व है। आपके धन और संपदा में वृद्धि होगी। गंगा का स्नान करने से सभी दुखों का अंत होता है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में बुद्ध पूर्णिमा के महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जो व्यक्ति इस दिन जरूरतमंदों को दान करता है, जल, वस्त्र, अन्न, धन, वस्त्र का दान करता है, उसकी तरक्की की राह आसान हो जाती है। अच्छा, विवाह में अगर अड़चनें आ रही हैं तो वो भी खत्म हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा पर धर्मराज की पूजा करने का विधान है, इसलिए इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा जब द्वारका उनके पास मिलने पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य विनायक पूर्णिमा व्रत का विधान बताया था। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सारी दरिद्रता दूर हुई थी। पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। स्नान के बाद नदी किनारे पर ही दान पुण्य करना चाहिए। अगर नदी में स्नान नहीं कर पा रहे तो घर में ही पानी में गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। इसके बाद घर के आसपास दान पुण्य करें। तो भक्तों, वैशाख पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का। एक छोटा सा दान, एक सच्ची प्रार्थना और एक सच्चा विश्वास आपकी किस्मत को नई दिशा दे सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने विचार और सवाल कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही और धार्मिक और उपयोगी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।